नमस्कार दोस्तों एक बंदा आप सभी को बार बार मैसेज दे रहा है, बार बार अपडेट दे रहा है, लेकिन आप लोग जो है जानने की समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आज की वीडियो में जो हम आप लोग को वीडियो दिखाने वाले हैं, बस पूरा देखने की और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप लोग को प्रॉब्लम दूर होगा। अभी बड़े बड़े इंफॉर्मेशन, बड़े बड़े क्लिप दोस्तों आ रहे हैं और आप सभी को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अपना शौक है। आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो। गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में लेना। बहुत ये तो छोटी सब सी ले चीज सकते होती है हो। गाड़ी घोड़ा हाँ, और हर आदमी अपनी जरूरत के हिसाब ये से तो गाड़ियां हर आदमी ले खरीदता है। लेगा। लेकिन लोग अभी एक बिल्कुल। एक नई चीज और मार्केट में ये आ गई कि मैं लीडरों को सता रहा हूँ और लीडर्स से मैं पैसा मांग रहा हूँ और लीडर्स मुझे पैसा दे रहे हैं। क्या आपको कुछ ऐसा सुनने में आया, कहीं कोई ऐसा कुछ चीज निकल करके आई कि मतलब इस तरीके की इतने नहीं, लोग आप आपके किसी साथ? लीडर से कोई पैसा नहीं मांग रहे। मैं आप किसी लीडर से कोई पैसा नहीं मांग रहे। मैं चैलेंज किया था मैंने कि मैं 1 लाख आदमी मतलब जुड़े हुए हैं इनके साथ में, हजारों लोग तो लीडर्स हो गए ना इंडिया में। क्या कोई एक लीडर इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई एक सबूत पैदा कर सके कि आसिफ चौधरी को 1 रुपया दिया किसी ने? जब एक आप तो कुछ दिए नहीं, आपको दिए नहीं तो आप सबूत कहाँ से देगा कोई। मैं वही तो। जैसे नवीन चौधरी से हमने सबूत मांगा कि 500 करोड़ का, आसिफ से हमें सबूत दो आप। हम्म। आसिफ से हम बात करेंगे हम्म। तो उसने कोई सबूत नहीं दिया, तो हम आसिफ से क्या बात करते थे बताओ आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, भला कोई सबूतों से बात करे, अच्छे से लगता है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर मेरे खिलाफ कोई एक सबूत दे दे कि मुझे किसी ने पैसा दिया है। तो भाई तुम सबूतों के साथ अगर बात करोगे कितना अच्छा लगेगा। लोग आपको सीरियस भी लेंगे, लोग आपको सुनेंगे भी। बिल्कुल। आप सवालों को तो बात तो मुंह से तो कुछ भी कह सकता है, मेरे से मुख्यमंत्री ने पैसे मांगे, भाई मांग लिए होगे। मैं कह मुंह रहा है हूँ ना। भाई मारते का कोई हाथ पकड़ ले, कहते की जुबान कहाँ पकड़ी जाएगी, कोई जबान अपनी तो जुबान से पकड़ी कुछ नहीं भी जा कह सके। सकती। लेकिन लोगों को कैसे समझाए, मैं आपसे सिर्फ फोन करने का मकसद मेरा इतना सा ही था। कुछ लोगों के अंदर आपके नाम से भ्रम पैदा किया जा रहा है। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि देखो ये तो मुजम्मिल राणा ने इसके साथ ऐसा किया, इसे धमकाया, ये किया वो किया। हालांकि आपकी टोन उस वक्त में गलत थी, लेकिन जब मेरे से आपकी बात हुई मैंने आपको सारी लोगों की एक खासियत है कि वो बहुत जल्दी एकदम गुस्से में आ जाते हैं, जज्बातों में आ जाते हैं। पैसा ना आसिफ भाई, पैसा लगा हुआ है, दर्द है। हम्म। तो दर्द कहीं ना कहीं छलकता है। छलकता है। और तो हम पैसा लोगों लगा में हुआ है बहुत ना तो सुनने इसलिए। आपके लोगों के अंदर एक ये चीजें तो रहती है कि हम लोगों को एकदम गुस्सा भी आता है और जरा सी अननेसेसरी भी हम लोग रिएक्ट ज्यादा कर देते हैं। इसी चीज का लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। यही कहता हूँ कि भाई लोगों से, भाई मैंने आज तक जितने भी लोगों को जो भी सलाह दी, आप भी ये देखिए, जी मुझे 3-4 महीने हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। जी क्या बिल्कुल। दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं है कि कोई ये काट ला सके कि आसिफ चौधरी जो सलाह दे रहा है वो गलत दे रहा है, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है? क्या इनके नहीं, लोग, सलाह सही है आपकी। इन लोगों के लोग लॉयर्स प्राविधान नहीं है है? जब भी तो हिल रहा है। प्राविधान है जब भी तो हिल रहा है सब कुछ। है नहीं? भाई क्या इन लोगों के नजरों में कोई वकील नहीं है? क्या इन लोगों को कानून की परख नहीं है? क्या कानून का नहीं पता है? मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख% लोगों का पैसा मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो मिल कौन सा सकता है? वो मिल हो सकता है जो पकड़ा गया है। जो पकड़ा गया। पैसा ईडी ने या एसटीएफ ने पकड़ के अपने पास रखा हुआ है, उस पैसे का अगर क्लेम करने जाओगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन किन लोगों को मिल गया। मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने शिकायत की होगी। जो सरकार की नजरों में, कानून की नजरों में विक्टिम होगा, उसे पैसा मिलेगा। ये प्रावधान बिल्कुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कानून में है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का जो एक्ट है उसके अंदर है। और ईडी के अंदर रेस्टिट्यूशन एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो जाहिर सी बात है, मैं ये चीज कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ। क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो ये कह सके कि भाई आसिफ चौधरी जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है? ऐसा कानून से हिला दो भाई। और मैं कब कह रहा हूं मेरे साथ जुड़ो यार? मैं तो बार बार एक ही तो बात कहता हूं कि भाई आप सब लोग, जितने भी लोग हो, कानूनी कार्रवाई करके कम से कम अपने आप को सेव कर लो। 1700 करोड़ रुपए हाँ से ज्यादा सरकार के पास जब्त है, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति, वो क्या नाम, पैसा अकाउंट में फ्रीज है। और 1000 करोड़ जी। से ज्यादा की संपत्तियां है। ये पैसा लोगों को मिल सकता है, लेकिन मिलेगा कब? और किन लोगों को मिलेगा? मिलेगा उन लोगों को जो शिकायत किया होगा जिन लोगों ने। और मिलेगा कब? जब आप शिकायत कर दोगे, एफआईआर कर दोगे, तो उसके बाद एक रेस्टिट्यूशन प्रोसेस होता है, उसके बाद वो मिल सकता है। तो भाई क्यों नहीं कर ले रहे आप लोग? कौन सी बुराई है? अच्छा एक बात बताओ, लविश चौधरी आपका पैसा मार के भाग गया, में बेचारे जनता बहुत धक्के खा चुकी ना। धक्के खा चुकी। भाई लविश चौधरी पैसे मार के भाग गया, इसे बात को कानून को बताने में क्या बुराई है? चलो बताओ। कोई बुराई नहीं है। शिकायत करने में क्या बुराई है? चलो बताओ। भाई मेरे पैसे कोई लेके भाग गया, मैं कानून के बिल्कुल। पास, पुलिस के पास जाके तो कह ही सकता हूँ ना कि भाई मेरे पैसे लेके लविश चौधरी भाग गया, मेरे पैसे वापस दिलवा दो जी। क्या बुराई है बताओ? कोई बुराई, असल में लेकिन लोगों को रास्ता नहीं मिलता, परेशान है।
सब परेशान है, परेशान गरीब आदमी जुड़ा हुआ था। अच्छा परेशान कैसे है? परेशान इन जैसे पालतू कुत्तों ने कर रखा, लविश चौधरी के एजेंटों ने कर रखा, लविश चौधरी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन लोगों ने कर रखा। वो बेचारे जब भी शिकायत करने जाते हैं, जब भी कोई एक्शन हाँ, लेने की बात करते हैं, तभी इन लोगों के बीच में ऐसे ऐसे मैसेज डाल दिए जाते हैं, ये तो गद्दार है, इसने तो हाँ, कंपनी बंद करा दी, इसने ही तो पैसे मरवा दिए थे। पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई एक बात तो बताओ, 1 लाख से ज्यादा लोग तुम्हारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये 1 साल पहले बंद ना होती ना, तो 1 लाख हाँ, आदमी अगर एक महीने में 2-2 आदमी भी जोड़ता तो 2 लाख हो जाते जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल 2 लाख हो जाते हैं, और 2 लाख अगले महीने 2-2 लोग जोड़ते तो 4 लाख हो जाते। 4 लाख हो जाते हैं, तीसरे महीने 16 लाख हो जाते। बिल्कुल। और 14 महीने हाँ, बढ़ते ही। अगर हाँ, मैंने बिल्कुल। इसमें कुछ मेरे से अल्लाह ने काम ले लिया, हो सकता है मेरा कुछ अलग एक उद्देश्य रहा हो उस दौरान, लेकिन क्या पता अल्लाह ने हाँ, मुझसे गलती से ही काम ले लिया हो। कम से कम ये रुक तो गया, हाँ, रुक गया, रुक तो गया। रुक और गया, अभी रुक भी गया। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ, मुझे इस चीज का अफसोस है कि भाई मेरे द्वारा कार्रवाई होने के बाद लोगों का पैसा मरा जरूर है, लेकिन मैंने इस बारे में यकीन करना मुजम्मिल भाई बहुत डिस्कस किया था बड़े बड़े ईडी के अधिकारियों के साथ, 4-4 8-8 घंटे बैठता था मैं। मैंने कि भाई जी, इसका जी। क्या रास्ता है कि ये पैसा वापस रुक भी सके। तो उन्होंने बस मुझे यही हाँ, कहा था कि इन लोगों का तो लेके भागना ही भागना है, वो जब भी हम कार्रवाई करेंगे, अब करवा लो 1 साल बाद करवा लो, हाँ, लेकिन जो सही बात है, आने वाले लोग हैं वो बच जाएंगे। वो बच जाए। और कुछ पैसा जो हम पकड़ पाएंगे वो लोगों का बच जाएगा। तो हाँ, उन्होंने तो बेचारों ने अपना काम करा ही है, उन्होंने कम से कम 700-800 हाँ। करोड़ तो पकड़ ही लिया। नए अधिकारी ने अपना काम पूरा करा, अपना तो काम करा है ना उन लोगों ने, बेचारों ने अधिकारी ने पूरा, पूरा किया है, तो कम से कम वो पैसा आपको मांगने में क्या बुराई है बताने जरा। कोई बुराई नहीं है, मैं तो पैसा ये माँगने में चाहता क्या हूँ बुराई है? मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मुझसे अगर कोई गलती हुई है, हो सकता है कुछ लोगों हाँ, की नजरों में मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी बिल्कुल, वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, वो लोग मुझे गलत मान रहे सही, हो। भाई मैं तो माफी बिल्कुल। मांग लूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ उन लोगों से। लेकिन अगर हाँ, सही मुझसे बात है। गलत हुआ है, तो मैं तो भाई आपका साथ भी दे रहा हूँ ना कि मैं उस पैसे को निकलवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो हाँ, लड़ाई भी लड़ कोशिश रहा भी हूँ ना। करेंगे, मैं तो अपनी जान बिल्कुल। दांव पे लगा करके मुजम्मिल भाई जब इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, आप सोचो तो सही, जेल जाना पड़ा, ये तो हुँ, आपको नॉलेज है ना, मुझे जेल लविश चौधरी ने हाँ, भिजवाया था। हाँ, गए थे आप जेल। किसने भिजवाया था ये भी आपको पता हाँ, पता सारा। है नहीं? पता है ना, क्योंकि आपने मुझे पहले हाँ, पिछली बार मुझे खुद ही बताया था कि लविश चौधरी ने जब जेल भिजवाया मेरे पास खबर आ गई थी। हाँ, तो जरा जाहिर सी बात है, मैं तो 9 महीने अपनी जिंदगी के दिए हैं, आप लोगों ने तो पैसा ही पैसा खोया है, मैंने तो 9 महीने खोए हैं भाई। और मैं करोड़ों रुपए हाँ, खर्च करके बाहर निकला हूँ, कैसे कैसे मैं क्या करके निकला हूँ मुझे ही तो पता होगा। कौन इतनी बड़ी लड़ाई बिल्कुल, लड़ लेगा? मैं तो लड़ाई लड़ रहा नहीं हूँ। कर सकता। और हाँ, मेरे लड़ाई करते, मेरे ऊपर उंगली उठा रहे तो उठाते रहो, मैं तो इन चीजों पर खैर ध्यान नहीं देता, लेकिन कम से कम बिल्कुल, यार लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से अभी सीन चल रहा है, ये बोल रहा है कि हम निकलवाएंगे, ये इस पे आरोप लगा रहा है, वो उस पे आरोप लगा रहा है, कुछ इस प्रकार से। जो भी चीज है वो आपके सामने है, सच्चाई क्या वो भी आपके सामने है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कैसे मिलेगा और कब मिलेगा विड्रॉवल प्रिंसिपल। बहुत सारे हमारे पास अभी क्लिप आए हैं, जूम मीटिंग आए हैं, तो एक एक करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे और लाइव अपडेट भी दोस्तों सब कुछ बताएंगे कि क्या हो रहा है और कितना चांस है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।